गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाटिल मैथ में आपका स्वागत है। हमारी क्लास है आज मिशन एनडीए 2022, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। उसमें कवर करेंगे टॉपिक वाइज थ्योरी और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। जब दो नंबर का साइन सेम हो तो हमेशा क्या होता है, एडिशन, और साइन बड़े नंबर का आता है। जैसे कि इसमें इन दोनों दोनों नंबरों का साइन क्या है, सेम। इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है। जब साइन सेम होता है तो हमेशा एडिशन होता है और आंसर में साइन बड़ा नंबर। इसमें बड़ा नंबर क्या है, 3। 3 की साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस है। वैसे ही -7 -9, यहाँ क्या है, दोनों नंबर का साइन सेम है, मतलब क्या होगा, एडिशन। 7 और 9 कितना होता है, 16। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9 की क्या साइन है, माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। और वैसे ही जब साइन डिफरेंट हो, मतलब 2 -7, जब साइन डिफरेंट हो तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब बड़े में से छोटा घटेगा। 7 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 5। और बड़ा नंबर क्या है, इसमें 7। 7 की साइन क्या है, माइनस, इसलिए आ जाएगा -5। वैसे ही -2 + 7, यहाँ क्या है, साइन डिफरेंट, मतलब बड़े नंबर में से छोटा घटेगा। मतलब 7 में से 2 जाएगा, बचेंगे कितने, 5। और 5 बड़ा नंबर है, उसकी साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस हम देते नहीं। वैसे ही और -2 + 1, इधर क्या है, प्लस की साइन -2 है और 1 की +1 है। साइन डिफरेंट होगी तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, और साइन सेम होगी तो एडिशन। इधर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, मतलब बड़े में से छोटा जाएगा। 2 में से 1 गया, बचा 1। और इधर बड़ा नंबर 2 में और 1 में बड़ा नंबर क्या है, 2, और उसकी साइन क्या है, माइनस, तो आ जाएगा माइनस का वो। सिंपल, ये बेसिक रूल है। जो मैट्रिक्स में आप लोगों को आ गया तो आपको मैट्रिक्स की कमांड आ गई। और देखेंगे -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों माइनस हो तो प्लस आता है। और -1 इंटू 7, यह आ जाएगा -7। एक माइनस हो तो आ जाएगा 7। इतना बेसिक आप लोगों को मैट्रिक्स कवर करने के लिए काफी होगा। और एग्जांपल हम देखते हैं, -2 इंटू ब्रैकेट -3। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, -2 इंटू -3। दोनों माइनस है इसलिए माइनस, दोनों माइनस है इसलिए प्लस, +6। और जैसे ही -2 इंटू 3, इसका मतलब होता है -2 इंटू 3। एक माइनस है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में एक अगर माइनस हुआ तो माइनस ही होता है, ये आ जाएगा माइनस का 6। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, लेगा। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या रो नंबर और अल्फाबेटिकल सिंबल, मतलब ए बी सी डी। स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो
और नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 और 2। रो कितने हैं? 2। और कॉलम कॉलम कितने? 1 2। कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2। तो इसे डिनोट करते हैं 2/2। पहले रो लिखेंगे हमेशा से हमेशा, और बाद में कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम ये आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बराबर। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इधर कितने रो है? 1 2 3। रो कितने हैं? 3 रो। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 3। मतलब ये क्या हो गया? 3/3 मैट्रिक्स। इधर हमेशा रो लिखना मैट्रिक्स का और इधर कॉलम लिखना, बराबर। सिंपल। जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। अभी हम ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट देखेंगे। मतलब 1 का डिटर्मिनेंट 1, -2 का डिटर्मिनेंट 2 होता है। अगर ये एग्जाम में अगर मॉडुलस दिया होता तो इसका वैल्यू 2 आया होता, लेकिन इनका डिटर्मिनेंट क्या आता है? -2। अगर कोई एग्जामिनर आपको मॉड 2 बोले तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ -2 बोले तो उसकी वैल्यू आएगी -2। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे अब हम 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं देखते। 2/2 का डिटर्मिनेंट लिया मैंने ए बी सी डी, एक जनरल डिटर्मिनेंट लिया 2/2। इसे 2/2 क्यों बोलते हैं? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले तो ऐसा, पहले इन दोनों का गुणाकार एक ब्रैकेट में, इन दोनों का गुणाकार, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक ब्रैकेट में, माइनस, हमेशा यहाँ माइनस आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में सी इंटू डी, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम 2 3 1 4। इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ब्रैकेट में 2 इंटू 4 माइनस दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ हमेशा क्या आता है? यहाँ हमेशा माइनस, ऑलवेज माइनस। दूसरे ब्रैकेट में 1 इंटू 3 की मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 3। मतलब 8 में से 5 गए, कितने बचे? 5। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 5। सिंपल। इस तरह का से 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल 2/2 का लेते हैं। -2 3 4 -4 3। इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू 3, हमेशा यहाँ माइनस, दूसरे ब्रैकेट में 4 इंटू 3, बराबर। ये कितना आएगा? अभी -2 इंटू 3 माइनस का 6 माइनस 4 इंटू -4 इंटू 3 माइनस का 12, बराबर। ये आ जाएगा -6 माइनस इंटू -12, मतलब प्लस का 12, प्लस का 12। यहाँ
साइन क्या है, डिफरेंस, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा गया जाएगा, 12 में से 6 गए 6। सिंपल। इस तरह से 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। आप इसकी घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे जिससे आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत ना आए। अब हम 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, डिटर्मिनेंट लेंगे 1 2 3 4 माइनस का 5 6 0 2 और -1। इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले दो इक्वल, पहले ये पहला एलिमेंट ले लेंगे, उसे बोलते हैं A11, इसको A22, A13, इसको बोलते हैं A21, A22, A23, मतलब इसको बोलते हैं A31, A32 और A33। मतलब पहला रो और पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम मतलब A12, पहला रो तीसरा कॉलम इसलिए A13। वैसे ही इसे क्या बोलते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम मतलब A21, दूसरा रो दूसरा कॉलम A22, पहला दूसरा रो तीसरा कॉलम मतलब A23। वैसे ही ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A21, ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब A22, और थर्ड रो थर्ड कॉलम A32। ऐसे इसे डिनोट किया जाता है। जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट। इसे मैं इरेज करके दोबारा एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 -5 0 1 -7 8। इसका हमें क्या सॉल्व करना है अभी, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले ये पहला एलिमेंट लेंगे, तो इसका रो और उसका कॉलम ड्रॉप कर देंगे और जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। मतलब क्या आएगा, -5 -7 0 8। आगे आगे क्या आ जाएगा, ये प्लस है, इधर प्लस है, इधर आएगा -2, या हमेशा माइनस आता है, इनटू, अब 2 का ले रहे तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, और जो बचेंगे उसे जिस प्लेस पे उसी प्लेस से उसे उठाएंगे। मतलब 4 1 0 8 प्लस, अल्टरनेट यहाँ डिटरमिनेंट में प्लस और माइनस आता है, इधर प्लस आया माइनस, इधर प्लस और आगे आएगा माइनस, जब 4/4 का अपन सॉल्व करेंगे तब। लेकिन हमें एग्जाम में 3/3 की डिटर्मिनेंट तक आता है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले डिटर्मिनेंट नहीं आते। इधर आएगा प्लस और ये प्लस का 3, मतलब अभी क्या है 3, ये 3 एलिमेंट है, उसका रो और उसका कॉलम हम ड्रॉप करेंगे और जो एलिमेंट बचेंगे वो उसे डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, जैसे 4 का 1 -5 का -7। ओके, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। मतलब 2/2 का डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व किया तैसे ही इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में अब इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 5 × 8 माइनस का 40, या हमेशा माइनस देते हैं, 7 -7 × 0 0 माइनस का 2, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। 4 × 8 मतलब आ जाएगा 32, माइनस का 1 × 0 मतलब आ जाएगा 0, प्लस 3,
पहले आ जाएगा 4 इंटू -7 -28, यहाँ बीच में हमेशा माइनस। 1 इंटू -5 यह आ जाएगा -5। ओके, अब हम ये सॉल्व करेंगे। 1 -40 -2 32 प्लस 3 28 -28 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -28 प्लस -28 प्लस 5, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 40 -32 64 प्लस 3 इंटू -20 बराबर 28 में से 5 गए 28। अब आ जाएगा, यह आ जाएगा 104, मतलब माइनस का 104 माइनस 3 इंटू -23, यह आ जाएगा 69। यहाँ दोनों माइनस है, मतलब क्या आ जाएगी एडिशन, मतलब आ जाएगा इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 4 का 5 -7 3। ओके, इस तरह से 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। हम और एक 3/3 का एग्जांपल देखते हैं। 1 -2 0 3 0 1 3 -2 1। इसका डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। पहले 1 ले लेंगे, बाद में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0, फिर माइनस 1 इंटू -2, मतलब आ जाएगा माइनस का 2, माइनस इंटू -2 बराबर, अभी ये रो और एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 3 माइनस का 3 प्लस 0। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में बाहर 0 आ गया तो आगे का कुछ भी लिखो 0 आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं 0, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना है, मतलब ये और ये छोड़ देना है। फिर आएगा 3 -2 माइनस का 6 माइनस 3 इंटू 0, मतलब 0 बराबर, यह आ जाएगा 1 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0, यह आ जाएगा +2, मतलब 0 इंटू समथिंग 0 होता है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से 3/3 के डिटरमिनेंट सॉल्व करते। हम आगे बहुत से एग्जांपल लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे 3/3 के डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं और हम उसे इजीली सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इस प्रॉपर्टी के डिटरमिनेंट के अगर 4 प्रॉपर्टी आपको ये 4 प्रॉपर्टी आपको आ गई तो आप कोई भी एग्जांपल डिटरमिनेंट का चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इफ एनी रो और कॉलम 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, मतलब अगर 2/2 का मैट्रिक्स ले जिसका कोई कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट आएगा। अगर ये मैट्रिक्स है 2/2 का, उसका एक रो इसका एक कॉलम 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0 1 0 2, मतलब यह आ जाएगा 2 इंटू 0 0 0 माइनस 0 आ जाएगा 0। मतलब अगर कोई भी डिटरमिनेंट हो या मैट्रिक्स हो, उसका अगर एक रो 0 हो गया तो उसे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और कोई भी कॉलम 0 आ गया तो उसकी वैल्यू, मतलब बी
0 0 0 1 2 3 1 1 3 ए मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, इसमें क्या है, एक कॉलम क्या है हो गया, कोई भी एक कॉलम या रो 0, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर कोई भी कॉलम या रो 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ two rows of two column or two column of determinant are identical then value of determinant is 0। मतलब अगर हमें कोई मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स दिया है 2/2 का 1 1 और 1 1, ये दोनों टू रो है, इसके टू रो क्या है आइडेंटिकल, मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 1 1 1 1। मतलब पहले 1 माइनस 1, पहले इन दोनों का गुणाकार बाद में इन दोनों का आ गया 0। मतलब अगर कोई टू रो और टू कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल ये बी मैट्रिक्स देखते हैं 1 2 3 1 2 5 1 2 3। बी मैट्रिक्स में पहला कॉलम C1 और थर्ड कॉलम C3 इक्वल है, मतलब क्या है आइडेंटिकल है, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आप इसे घर पे कैलकुलेट करके देखना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा बी। मतलब कोई भी टू रो और कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू क्या आती है डिटरमिनेंट की 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, if any two rows of determinant are interchanged then value of determinant multiply by -1। मतलब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। अभी ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 2 3 4। मतलब 4 माइनस का 6 यह जाएगा माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं इंटरचेंज, R1 हम क्या करते हैं R1 इंटरचेंज R1 की जगह पर R2 लिख दे और R2 की जगह R1 लिखते, मतलब ये आ जाएगा ए डैश मैट्रिक्स, इसे डिनोट करते हैं 3 4 1 2। अब हम इस ट्रांसपोर्ट किए हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बराबर ये आ जाएगा 3 4 1 2। मतलब ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस का 4 ये आ जाएगा 2। मतलब यहाँ क्या किया हमने, जब दो रो आपस में चेंज किए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी माइनस से चेंज हुई, मतलब इधर क्या हो गया माइनस इंटू -2। हमने क्या किया रो चेंज किया। मतलब हमें हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी दो कॉलम और दो रो इंटरचेंज किए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय -1। अगर हमने दो रो चेंज किए तो -1, और फिर बाद में अगर फोर्थ प्रॉपर्टी है we can apply row operation then the value of determinant is unchanged। मतलब हम कोई भी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी अनचेंज। फॉर एग्जांपल हमें ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी क्या निकालनी है हमें वैल्यू। इसमें क्या है, ये कॉलम C1 है, ये C2 है और ये C3, बराबर C1 C2 और C3। अब हम इसमें क्या करेंगे रो ऑपरेशन।
मतलब मैं इसमें C1 पे चेंज करूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन हमें उस पर ऑपरेट करना है। मतलब हम C2 और C3 में कुछ चेंज नहीं कर रहे, मतलब हम चेंज कर रहे हैं C1, मतलब यहाँ आ जाएगा B माइनस C प्लस C1 प्लस C2, मतलब C माइनस A प्लस A माइनस B। दूसरा रो C A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। थर्ड रो A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। हमने C और C1 में चेंज किया, C2 और C3 में हमने अनचेंज किया है, तो उसे एज इट इज लिख देंगे, C माइनस A माइनस B, C माइनस C, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। C2 और C3 में हमने चेंज नहीं किया है, इसलिए उसे एज इट इज हम लिख देंगे। अभी क्या हो जाएगा, B से A माइनस B कट गया, C से A C कट गया, A से A माइनस A कट गया, मतलब ये आ जाएगा 0, नीचे भी आ जाएगा 0, C से माइनस C, A से A 0 0, C माइनस A माइनस B और B माइनस C एज इट इज। अपना C1 क्या हो गया 0, A माइनस B माइनस C और C माइनस A, और इसकी वैल्यू क्या आए, हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी, अगर कोई भी रो या कॉलम 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही हमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करके हमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। We can take common and multiply any one, then the value of determinant unchanged। हम किसी भी रो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं और उससे हमें हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है डिटरमिनेंट। मतलब हम क्या करेंगे, अगर कोई कोई ऐसा रो और कोई भी रो हो और कोई भी कॉलम हो, उससे हम कॉमन ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ 6 से इन सबको 6 के ये सब मल्टीपल है, इसे हम इस थर्ड कॉलम से 6 बाहर ले सकते हैं। मतलब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 2 3, थर्ड कॉलम में से हम बाहर ले ले और C1 और C2 में कुछ चेंज नहीं कर रहे, मतलब वो एज इट इज आ जाएगी 4 7 11। थर्ड कॉलम में से क्या निकाल रहे हैं हम 6, ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 3। ओके, अभी हमने क्या कॉमन निकाला है C, और हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ जाता है 0। मतलब यहाँ ये C1 इक्वल टू C2 हो गया, C3 हो गया, सॉरी C3 हो गया, इसलिए 2 कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल, दिस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 इक्वल टू, इसकी आंसर आ जाएगा 0। ऐसे सॉल्व किए जाते हैं डिटरमिनेंट के एग्जाम्पल। नहीं तो हम ओल्ड मेथड की तरह इसे कैलकुलेट करते ही रहे थे, लेकिन एग्जाम में हमें स्पीड और एक्यूरेसी जरूरत है, इसलिए हम इन 4 प्रॉपर्टी की यूज से हेल्प से डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी, अगर कोई भी रो कॉलम 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी 0। हम डिटरमिनेंट में से कुछ भी कॉमन, किसी भी रो और कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम डिटरमिनेंट पे कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी।